सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज की इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो है पार्सिंग अ बूलियन एक्सप्रेशन। लीड कोड पे यार ये हार्ड मार्क प्रॉब्लम है, बट लिटरली बता रहा हूँ ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप इसको डायरेक्टली फॉलो करो, जो मैं स्टेप्स आपको आगे बताने वाला हूँ, आपके लिए मैंने स्टेप्स लिखे हुए हैं। अगर आपने इन स्टेप्स को यार डायरेक्टली फॉलो करा, हमारी पुरानी वीडियोस को भी अगर आपने देखा तो आपको पता है, अगर आप ये स्टेप्स को डायरेक्टली समझ के फॉलो करोगे, आप इस क्वेश्चन को इजीली कर लोगे। इनफैक्ट हमने ड्राई रन के लिए भी एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, जिससे हम इजीली समझ जाएंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है। और लीड कोड पे यार ये हार्ड मार्क्ड है, बट लिटरली बता रहा हूँ सच में ये क्वेश्चन इजी है। और इस क्वेश्चन को एक बार जल्दी से समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में करना क्या है, और फिर आपको पता चल जाएगा कि मैंने यहाँ पे स्टैक ओपी क्यों लिखा है, क्योंकि हमारा स्टैक हमेशा ओपी है और हम स्टैक को यूज करेंगे तो इजीली इस क्वेश्चन को मिनटों में बना लेंगे। तो एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है यार, आपको एक एक्सप्रेशन गिवन होगी। एक्सप्रेशन कैसी? फॉर एग्जाम्पल ये एक एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन में आपको दो या तीन चीजें गिवन होगी, या तो आपको ब्रैकेट्स गिवन होंगे, या आपको फॉल्स और ट्रू गिवन होगा। या एफ और टी को इन्होंने फॉल्स और ट्रू बोला हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। या तो आपको फॉल्स ट्रू गिवन होंगे, या फिर आपको कुछ ऑपरेटर्स गिवन होंगे, एंड, नॉट, और। तो आपको कुछ नहीं करना है यार, इस एक्सप्रेशन का फाइनल आंसर निकाल के बताना है। और जब भी आपको पता हो, कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जब हमें प्लस माइनस, कुछ नंबर्स गिवन हो उनके बीच में प्लस माइनस, कुछ ऑपरेटर्स गिवन हो उनके बीच में कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन, ऐसी कुछ चीजें करनी होती है, तो यार हम, और ब्रैकेट गिवन हो तो हम हमेशा ब्रैकेट के केसेस में, पैरेंथेसिस के केसेस में भी हम स्टैक का ही इस्तेमाल करते हैं, तब हमारा स्टैक ओपी हो जाता है। और इस क्वेश्चन में भी हमें स्टैक यूज करना है, वो ड्राई रन में आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट आप एक देखो, अगर आपको ये एक्सप्रेशन गिवन है तो आप इसका आंसर अगर लेमन तरीके में निकालना चाहो तो आप कैसे निकालोगे? जैसे आपको गिवन है फॉल्स और ट्रू, और आप अगर उसके पीछे एंड गिवन है, आपको सिंपल सा पता है फॉल्स का मतलब होता है जीरो और ट्रू का मतलब होता है वन। अगर आपने इन दोनों का एंड कर दिया, आपको सिंपल पता है बेसिक लॉजिक गेट्स के हिसाब से जीरो और वन का एंड हमेशा जीरो ही आता है। तो मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर जो है मेरा जीरो हो जाएगा, दैट मीन्स फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। और आप अब देखोगे फॉल्स के बाहर एक नॉट लगा रखा है, दैट मीन्स एक्सक्लेमेशन, दैट मीन्स नॉट। तो नॉट ऑफ अ फॉल्स क्या होगा? फॉल्स का उल्टा कर दो, ट्रू। तो आपका नॉट ऑफ फॉल्स इज इक्वल टू ट्रू, और आप देख सकते हो यही आपका आंसर है। तो आंसर आपका यहाँ पे ट्रू है। ठीक है। तो इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को बनाना है। और अब हम इसका एक जल्दी से ड्राई रन मार लेंगे, और ड्राई रन के बाद आज स्टेप्स देखेंगे, क्योंकि ड्राई रन करने के बाद आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद जब आप ये स्टेप्स को एक बार देखोगे ना, तो यार प्लीज क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, तो आप इसको खुद ही कोड कर लोगे। ठीक है। तो जल्दी से इसका एक ड्राई रन देखते हैं, और स्टैक का क्यों यूज करना है वो आपको ड्राई रन में बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यार इसमें हमें सबसे पहले कुछ नहीं करना, हमें अपनी जो एक्सप्रेशन गिवन है उसको एक वन बाय वन करके स्टैक में इंसर्ट कराना शुरू कर देना है, अंटिल वी गेट अ क्लोजिंग पैरेंथेसिस। तो जैसे ही हमें अपना क्लोजिंग पैरेंथेसिस, कोई भी क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिलेगा, तब हमें अपने स्टैक के अंदर डालना रोक देना है, और उसके बाद कुछ ऑपरेशंस करने हैं। वो क्या करना है हम अभी अभी डिस्कस करेंगे। बट आपको सबसे पहले सिंपल सा कुछ नहीं करना है, एम्प्टी स्टैक बनाना है, और अपने जो एक्सप्रेशन आपको गिवन है उसके अंदर इटरेट करना शुरू कर देना है, और हर चीज को स्टैक में डाल देना है अंटिल यू गेट अ क्लोजिंग पैरेंथेसिस। तो हम इसी चीज को अपनाते हैं जल्दी जल्दी। तो सबसे पहले हमें एक्सक्लेमेशन मार्क मिला, हमने इसको स्टैक में डाल दिया। फिर ओपनिंग पैरेंथेसिस मिला, उसको स्टैक में डाल दिया। फिर एंड मिला, उसको स्टैक में डाल दिया। एक और ओपनिंग पैरेंथेसिस मिला, उसको स्टैक में डाल दिया। एफ मिला, उसको स्टैक में डाल दिया। अच्छा हाँ, अगर आपको कभी भी कॉमा मिलता है, आपको कुछ नहीं करना, उसे इग्नोर करके आगे बढ़ना है। ठीक है। कॉमा का नाम है कुछ स्टैक में डालना, कुछ करना, क्योंकि उसका वेस्टेज है, हमें उसे इग्नोर करके आगे बढ़ना है। तो हमें यहाँ पे ट्रू मिलेगा, ट्रू को हमने डाल दिया। अब यहाँ पे हमें एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिल गया। अब हमें स्टैक में डालने वाली इंप्लीमेंटेशन को रोक देना है। अब जैसे ही हमको एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिल गया, तब हमें क्या ऑपरेशन करना है? तब हमें कुछ नहीं करना, हमें बेसिकली अब एक एम्प्टी वेक्टर बना लेते हैं। एक एम्प्टी वेक्टर बना लेता हूं मैं यहाँ पे मैंने एक एम्प्टी वेक्टर बना ली। और अब मेरे को क्या करना है, जैसे ही मेरे को एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिला, मैं अपने स्टैक के अंदर से पॉप करना, मतलब डिलीट करना शुरू करूंगा, और जो भी एलिमेंट डिलीट करूंगा वो इस एम्प्टी वेक्टर के अंदर डाल लूंगा। और ये जब तक डिलीट करता रहूंगा और वेक्टर के अंदर डालता रहूंगा, जब तक मुझे एक ओपनिंग पैरेंथेसिस ना मिल जाए। तो फॉर एग्जांपल मैंने स्टैक में से यहां से टी को वेक में डाला, इसको यहां से डिलीट करा, फिर एफ को वेक में डाला, इसको यहां से डिलीट करा, और जब मुझे यहां पे एक ओपनिंग पैरेंथेसिस मिलेगा, तब मैं ये डिलीट और वेक्टर में डालने वाला ऑपरेशन को रोक दूंगा। तो सबसे पहले मैं कर देता हूं जल्दी से। तो देखो, आपको सबसे टॉप पे क्या मिला है? टी मिला है। आपने इसको यहां से उठा के मेरे वेक्टर के अंदर डाला, और यहां से इसको डिलीट कर दिया। ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज आपको क्या मिलेगी? टॉप पे आपको एफ मिलेगा। आपने एफ को भी यहां से डिलीट करके मेरे करंट वेक्टर के अंदर डाल दिया। अब आपको जब यहां पे टॉप के ऊपर एक ओपनिंग पैरेंथेसिस मिल जाए, तब आपको ये ऑपरेशन डिलीट करने वाली और वेक में डालने वाली रोक देनी है, और आपको ये ओपनिंग पैरेंथेसिस को भी डिलीट कर देना अपने वेक्टर के अंदर से। आपने इतना काम कर दिया। अब आपके ऊपर क्या करना है, अगर आप कभी भी देखो, आपको कोई भी पैरेंथेसिस का पेयर मिलेगा, उससे पीछे एक ऑपरेटर जरूर मिलेगा इस क्वेश्चन के अंदर। जैसे यहाँ पे एक पैरेंथेसिस का पेयर है, इसके पीछे एंड का ऑपरेशन है,
यहाँ पे एक पैरेंथेसिस का पेयर है, इसके पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क का ऑपरेशन है। तो आपको जैसे ही पता है जब भी एक पेयर खत्म होगा आपको उसके पीछे एक ऑपरेटर जरूर मिलेगा। तो इसी हिसाब से यहाँ पे जैसे ही आपने ये सब कर लिया अपना काम, इसके पीछे एक ऑपरेटर जरूर होगा जो आपके स्टैक में टॉप एलिमेंट में पड़ा है। देखो आप यहाँ पे टॉप पे पड़ा है, तो आपको इस ऑपरेटर को भी निकाल लेना है और इसको अपने ऑपरेटर में सेव कर लेना है। तो आपने इस ऑपरेटर को भी स्टैक डॉट टॉप से निकाल लिया, टॉप st.top से, और इसको अपने आपने ऑपरेटर नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब आपके पास दो चीजें एकदम बढ़िया तरीके से रेडी है, एक वेक्टर करके एक टेम्परेरी मतलब वेक्टर रेडी है और एक ऑपरेटर रेडी है। अब आपको इन दोनों चीजों को यूज करके एक फाइनल आंसर निकालना है इस पार्ट के लिए, ठीक है। तो आप इसका आंसर कैसे निकालोगे? सिंपल है, आपको एक वेक्टर गिवन है जिसके अंदर आपके पास कुछ कैरेक्टर्स है या वैल्यूज है, ट्रू और फॉल्स। तो अगर आपको पता हो कि एक चीज अगर ट्रू है और दूसरा चीज अगर फॉल्स है, अगर इन दोनों के ऊपर मैं एंड ऑपरेटर लगाऊंगा, ये ऑपरेटर यूज करा मैंने इसके ऊपर, तो इसका आंसर आपका हमेशा फॉल्स आएगा। आपको पता ही है बेसिक एंड गेट का लॉजिक है, दो चीज में से दोनों की चीज को ट्रू होना पड़ेगा अगर आपको आंसर ट्रू चाहिए तो। बट यहाँ पे एक चीज फॉल्स हो गई तो आंसर आपका फॉल्स आ जाएगा। ये जो आंसर आएगा आपको इसको वैल के अंदर स्टोर करा देना है। तो यहाँ पे वैल एक हमारा वेरिएबल है, इसके अंदर हमने फॉल्स को स्टोर करा लिया। इतना काम आपका इजीली हो जाएगा। जब आपने ये चीज स्टोर करा ली तो सबसे पहले इस चीज को हटा देते हैं यहाँ से। ये हमने चीज ऑपरेशन निकाल लिया है, ठीक है, और इसको हमने स्टोर करा लिया यहाँ पे अपने, ये देखिए ये वैल के अंदर हमने स्टोर करा लिया। और हमें अब ये चीज जो है इसको हमें जो हमने वैल के अंदर स्टोर कराया है उसको हमें अपने स्टैक के अंदर भी डाल देना है। तो स्टैक के अंदर अब मैं जल्दी से डाल देता हूं। तो स्टैक के अंदर कैसे डालेंगे? स्टैक के अंदर आपका फॉल्स आया तो स्टैक के अंदर हम एक एफ डाल देंगे। इतना काम क्लियर। अब हम अपने पुराने वाले जो काम कर रहे थे ऑपरेशन वाला, जो हम इटरेट कर रहे थे इसके ऊपर, उस पे वापस चलते हैं। हमने यहां तक इटरेट कर लिया था। अब हम जब जैसे ही नेक्स्ट पे इटरेट करेंगे तो हमें फिर से क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिल गया और हमें सीधा लॉजिक पता है, जब भी कोई क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिले आपको स्टैक से पॉप करना है, चीजों को वेक के अंदर डालना है अंटिल यू गेट अ ओपनिंग पैरेंथेसिस। इतना क्लियर है। और हाँ, यहां पे आप जैसे एक ऑपरेशन कंप्लीट करोगे आप अपने टेम्परेरी वेक्टर को भी क्लियर कर लोगे, ठीक है। अब यहां पे आपको जैसी अगली बार क्लोजिंग पैरेंथेसिस आपको मिला, आपको स्टैक में जाना है और अपने स्टैक के अंदर की चीजों को उठा के हटा देना है और अपने वेक के अंदर डाल देना है जब तक आपको एक ओपनिंग पैरेंथेसिस ना मिल जाए, ठीक है। तो स्टैक के अंदर हमने एफ को हटाया, यहां से हम एफ को क्लियर कर लेते हैं। एफ को हमने यहां से क्लियर कर लिया, एफ को यहां डाल दिया। अब हमारे को स्टैक में फिर से एक ओपनिंग पैरेंथेसिस मिल गया है। दैट मीन्स हमारा जो चीजों को हटा के स्टैक से वेक्टर में डालने वाला काम था वो अब हम नहीं करेंगे और हम जल्दी से भी इस चीज को यहां पे हटा देते हैं। हमने इतना काम कर लिया। अब आपको पता चल गया होगा इतना काम हमने कर लिया। और हमारे बेसिक लॉजिक के हिसाब से हमारे स्टैक के टॉप पे जो एलिमेंट होगा अभी वो हमारा एक ऑपरेटर होगा। हमने पहले ही बोला था जब भी आपको पैरेंथेसिस का पेयर मिलेगा आपके उससे पीछे हमेशा एक ऑपरेटर होगा। इसी हिसाब से स्टैक में से आपने जब ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस वाला जो भी खेल है वो खत्म करा तो आपको इतना तो जरूर पता होगा कि आपके स्टैक के टॉप पे एक ऑपरेटर पड़ा है। तो आपने फिर से स्टैक डॉट टॉप करके आपने एक ऑपरेटर को देखा और उसको ऑपरेटर वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया, ठीक है। तो आपने फिर से एक ऑपरेटर को निकाला और ऑपरेटर वेरिएबल को यहाँ पे स्टोर करा लिया। इतना काम आपने कर लिया। उसको वेरिएबल को भी आप यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। तो आपने इस वेरिएबल को भी हटा लिया, हमारा स्टैक एम्प्टी हो गया है। अब आपको फिर से कुछ नहीं करना, अब आपको फिर से इस वेक्टर के ऊपर और इस ऑपरेटर को लेके हमारा इटरेशन करना है। तो आपने इस वेक्टर को लिया, इसके अंदर बस एक ही एलिमेंट है जो कि है फॉल्स, और इसके ऊपर आपका जो ऑपरेटर दिया हुआ है इस बार वो है नॉट। तो अगर फॉल्स का अगर आप नॉट करते हो तो आपका आंसर है ट्रू। आपको पता ही होगा किसी भी चीज का अगर आप नॉट करते हो तो उसकी वैल्यू हमेशा अपोजिट हो जाती है। तो आपने फॉल्स का नॉट करा, आपका आंसर है ट्रू, और आपने फिर से इस आंसर को अपने वैल के अंदर स्टोर करा लिया, ठीक है। आपने इसको वैल के अंदर स्टोर करा लिया है। इसको आपको वैसे भी पुश करना था बट यहाँ पे आप पुश भी कर दोगे, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप जब जैसे ही यहाँ पे पहुंच गए इसके बाद आप नेक्स्ट आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपका एक्सप्रेशन के अंदर का इटरेशन खत्म हो गया। आपके ये लास्ट एलिमेंट ये था, इसके आपने इटरेट कर लिया, इसके आगे आप जा नहीं सकते। तो यहाँ पे आपका सारा प्रोसेस खत्म हो जाएगा और जो भी चीज आपकी वैल के अंदर स्टोर हुई होगी वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा फाइनल आंसर ट्रू हो जाएगा। मैं ट्रू आंसर को रिटर्न कर दूंगा अपने जो फंक्शन है उसके थ्रू। तो ये हमारे बेसिक स्टेप्स थे। अब जल्दी से हम इसके रिटर्न स्टेप्स को देख लेते हैं जो मैंने यहां पे लिखे हुए हैं, और आपको क्लियर हो जाएगा। इनको फिर हम बाद में कोड में इंप्लीमेंट करके आपको इसका कोड भी बहुत इजीली समझा देंगे। तो अगर अभी तक वीडियो आपको समझ आ रही है तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने से आपको बहुत मोटिवेशन मिलता है मुझे, ठीक है। सबसे पहले अब यहाँ पे हमने स्टेप लिखा है क्रिएट अ एम्प्टी स्टैक, आपको पता ही है। उसके बाद आपको स्टार्ट करना है इंसर्टिंग अपने कैरेक्टर्स को स्टैक के अंदर। तो मैंने आपको पहले ही बताया था आपको एक स्टैक बनाना है, उसके अंदर कैरेक्टर्स को इंसर्ट करना है। आपको
किसी भी टाइम पे अगर आपका कैरेक्टर एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिलता है, इफ एनी टाइम कैरेक्टर इज इक्वल टू क्लोजिंग पैरेंथेसिस, तब आपको स्टार्ट करना है रिमूविंग कैरेक्टर्स फ्रॉम स्टैक एंड इंसर्ट इट इनटू अ टेम्परेरी वेक्टर अंटिल st.top इज इक्वल टू ओपनिंग पैरेंथेसिस। तो बेसिक वही बात लिखी हुई है, आपको अपने स्टैक के ऊपर से चीजों को रिमूव करना शुरू कर देना है जब तक, और रिमूव करना शुरू कर देना है और एक टेम्परेरी वेक्टर के अंदर इंसर्ट कराना है उनको, जब तक आपका टॉप एलिमेंट स्टैक का एक ओपनिंग पैरेंथेसिस ना हो। तो ये वही लॉजिक लिखा है जो हमने पीछे स्टैक में इंप्लीमेंट करा है। इसको करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको इस टेम्परेरी वेक्टर को और अपने ऑपरेटर को और टेम्परेरी वेक्टर को इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट करके एक आंसर निकलेगा, उस आंसर को हमें फिर से अपने स्टैक में पुश कर देना है। और जैसे ही हमारा ये सारी चीजें खत्म होगी, हमारी एक फॉर लूप खत्म होगी, तब हमें कुछ नहीं करना, हमें अपने हमारा जो वैल्यू के अंदर आंसर होगा उसको हमें एंड में रिटर्न कर देना है। तो यही स्टेप्स हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन्हीं स्टेप को हमें फॉलो करना है और यहाँ पे हमारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी और हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई गेस आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी और आप इसको क्वेश्चन को इजीली फॉलो कर पा रहे होंगे। तो अभी हम चलते हैं अपने कोडिंग एनवायरनमेंट के ऊपर और हम इसका कोड करके देखते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने कोडिंग एनवायरनमेंट। हम आ गए अपने लीड कोड के ऊपर और जल्दी से अब इसका कोड करके देख लेते हैं गाइस। तो मैंने आपको सिंपल सी एक बात बताई थी, सबसे आप पहले आपको एक एम्प्टी स्टैक बना लेना है। तो हम यहाँ पे एक स्टैक बना लेंगे जिसमें हमारा कैर टाइप का स्टैक होगा, जिसका नाम हमने st दे दिया है। ये स्टैक बनाने के बाद हमको स्टैक के अलावा हमें दो चीज़ें और बनानी है। जो हमारा था एक बूल करके वैल, जिसके अंदर हम अपना फाइनल आंसर स्टोर करते हैं, और एक हमने बनाना है ऑपरेटर करके, मतलब करंट ऑपरेटर करके अपना एक वेरिएबल, जिसके अंदर हम अपना करंट ऑपरेटर स्टोर करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक कैर बना लिया करंट ऑपरेटर, CR OP लिख लेते हैं, इसका नाम करंट ऑपरेटर हो गया अपना, और ये हो गया। और हमें यहाँ पे गाइज एक और चीज बनानी है, हमें एक टेम्परेरी, हम यहाँ पे अपना टेम्परेरी वेक्टर बनाते थे, तो यहाँ पे हम वो भी बना लेते हैं। वेक्टर कैर टाइप का होगा, आपको पता ही है, और ये हमारा होगा टेम्प नाम का। तो इतना काम हमने पहले अपने जो जितने भी वेरिएबल और हमें जितने भी डेटा स्ट्रक्चर यूज करने थे वो बना लिए हैं। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, हमें अपनी एक्सप्रेशन के अंदर इटरेट करना है। तो फॉर ऑटो आई इन एक्सप्रेशन, यहाँ पे एक्सप्रेशन, ठीक है, इसके अंदर हमें इटरेट करना है। अब हमें यार सबसे पहले अगर हमें को कभी भी अगर आई की वैल्यू हमारी किसी भी टाइम पे कॉमा के बराबर हो जाती है, हमें कुछ नहीं करना, हमें उसे इग्नोर करके आगे बढ़ना है। तो हम कंटिन्यू डाल देंगे। अगर हमारी किसी भी टाइम पे आई की वैल्यू क्लोजिंग पैरेंथेसिस हो गई, तब हमें अपना वही सारा खेल खेलना है जो मैंने आपको आईपैड पे समझाया था। तो अगर हमारे पास किसी भी टाइम पे आई की वैल्यू क्लोजिंग पैरेंथेसिस हो गई, तब हम एक वाइल लूप लगाएंगे और वाइल लूप लगा के अपने जितने भी सारे स्टैक के टॉप एलिमेंट्स है उसको हम अपने टेम्प के अंदर डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मेरी किसी भी टाइम पे ये चीज हो गई, तो अब मैं क्या करूंगा, एक वाइल लूप चलाऊंगा। इस वाइल लूप को चलाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा एक वाइल लूप लिख लेते हैं। वाइल कब तक चलाएंगे, जब तक हमारा टॉप एलिमेंट जो है, स्टैक का टॉप एलिमेंट जो है वो एक ओपनिंग पैरेंथेसिस ना हो जाए। तो तब तक हमारी वाइल लूप चलेगी जब तक हमारा टॉप एलिमेंट ओपनिंग पैरेंथेसिस ना हो जाए। और जब तक वाइल लूप चलती है तो हम उस अपने टॉप एलिमेंट्स को अपने टेम्प के अंदर पुश करते हैं। तो टेम्प डॉट पुश बैक st.top, ठीक है, ये आपने कर लिया। और हर बार टॉप पे जो चीज है वो पुश करने के बाद आप अपनी चीज को पॉप भी करोगे, मतलब रिमूव भी करोगे। तो स्टैक को पॉप आपने कर दिया। ठीक है, इतना काम आपने कर दिया। ये करने के बाद जैसे आप वाइल लूप से बाहर निकलोगे, दैट मींस आपके जितने भी टॉप एलिमेंट्स है वो सारे आपके स्टैक के अंदर, अपने टेम्परेरी वेक्टर के अंदर चले जाएंगे। और अब आपके टॉप पे जो है स्टैक के, वो एक ओपनिंग पैरेंथेसिस होगा। ठीक है, तो हमें ओपनिंग पैरेंथेसिस को भी रिमूव कर लेना है। तो हम यहाँ से फिर से st.pop कर लेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कमेंट्स में, रिमूविंग the extra opening parenthesis at the top of stack। ठीक है, ये आपने रिमूव कर दिया। इसे रिमूव करने के बाद अब हमारे जो स्टैक के ऊपर सबसे ऊपर होगा टॉप पे, वो होगा हमारा ऑपरेटर जो हमें यूज करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका एग्जांपल ये वाले यूज करा था, जब आप ये पूरे चीज को ऑपरेट कर लोगे तब आपके स्टैक के टॉप पे ये एंड होगा। इस एंड को भी हमें अपने ऑपरेटर में डालना है, तभी तो हम अपनी टेम्परेरी वेक्टर उस ऑपरेटर के ऊपर इवेल्युएट करके एक आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पे हम फिर से लिख लेते हैं, यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ, गेटिंग द ऑपरेटर। यहाँ से हम ऑपरेटर निकाल लेंगे और यहाँ पे हमारा ऑपरेटर कैसे निकलेगा, अपने करंट ऑपरेटर जो वेरिएबल है उसके अंदर हम डाल देंगे st.pop, और ये st.top। यहाँ से हमारा जो है टॉप एलिमेंट जो होगा स्टैक का वो आ जाएगा। और जैसे हमने ऑपरेटर निकाल लिया, फिर हम उस ऑपरेटर को भी अपने स्टैक से हटा देंगे। तो st.pop फिर से कर देंगे। ठीक है, इतना काम हमने सिंपल सा कर लिया। ठीक है, इतना काम करने के बाद हमें कुछ नहीं करना। अब हमें इस ऑपरेटर पे और इस टेम्परेरी जो हमारा वेक्टर है इसके ऊपर इवेल्युएट करके एक आंसर निकालना है। तो आंसर हम स्टोर करते थे हमेशा अपने वैल्यू के अंदर। तो यहाँ पे मैं फिर से कमेंट डालता हूं, आंसर निकाल के वैल के अंदर स्टोर करना है। ठीक है,
इतना काम आपको करना है। तो वैल के अंदर हमारा एक स्टोर हो जाएगा आंसर। आंसर हमारा एक फंक्शन से हम निकाल के लाते हैं जिसको हम बोल देंगे इवैल्यूएट, वो अभी लिख लेंगे इवैल्यूएट, ठीक है। इसके अंदर हम दो चीज भेजेंगे, अपने टेम्परेरी वेक्टर और अभी हमारा जो करंट ऑपरेटर है वो, ये दो चीजें हमने अपनी भेज दी है। इस चीजों को भेजने के बाद हमें कुछ नहीं करना, हमारा अगर वैल्यू ट्रू होती है ये हमारा बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा यहाँ पे हमारे ट्रू और फॉल्स में। अगर हमारी वैल्यू ट्रू होती है तो हम अपने स्टैक के अंदर, आपको पता है ना जो भी वैल है, मैं कमेंट लिखता हूं, जो भी वैल की वैल्यू है उसको स्टैक में पुश करना। ये हमने अपने नोट्स में भी लिखा था। तो ये जो भी अगर हमारी वैल की वैल्यू अगर हमारी ट्रू आती है, ठीक है, अगर वैल की वैल्यू हमारी ट्रू आती है तो हम अपने स्टैक के अंदर पुश कर देंगे, क्या पुश करेंगे, स्टैक के अंदर हम पुश कर देंगे टी। और अगर ये ट्रू नहीं आती है तो हम अपने स्टैक के अंदर पुश कर देंगे फॉल्स। तो ये आपका लिखने का एक तरीका होता है, या अगर आपको पता होगा बेसिक, तो आपने जावास्क्रिप्ट वगैरह भी यूज करी होगी, तो कुछ नहीं, यहाँ पे अगर आपकी वैल्यू ट्रू आती है, अगर ये क्वेश्चन मार्क लगा दे, दैट मींस अगर मेरे वैल्यू की जो आएगा इस ऊपर इवैल्यूएट फंक्शन से अगर वो ट्रू आता है तो मैं अपने स्टैक के अंदर टी पुश कर दूंगा, वरना मैं अपने स्टैक के अंदर फॉल्स पुश एफ पुश कर दूंगा। तो ये हमने वैसे ही अपने नोट्स में देखा था, जो भी वैल्यू आएगी हमें उसे स्टैक में पुश कर देना है। इतना काम कर दिया, और इसको करने के बाद हम अपने टेम्प को, मतलब ये जो हमने टेम्परेरी बनाया है इसको हम क्लियर कर लेंगे, क्योंकि हमारे को हर बार नए टेम्प के अंदर स्टोर कराना है, वरना क्लियर नहीं करेंगे तो जो ऑलरेडी टेम्प के अंदर पड़ा है वो हमारे उसके आगे चीजें ऐड होंगी जो हम आगे ऐड करेंगे, इसलिए हमें अपने टेम्प को क्लियर कर लेना है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टेम्प डॉट क्लियर, ठीक है। ये हमने बेसिक एसटीएल का फंक्शन यूज कर लिया, ये कर लिया। ये हमारा इफ केस हो गया, अगर आपका क्लोजिंग ब्रैकेट आता है तब आपको ये सब खेल खेलना है। अगर आपका क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं आता, आपका नॉर्मल चीजें आ रही हैं, नॉर्मल कैरेक्टर्स आ रहे हैं, तब आपको कुछ नहीं करना, तब आपको स्टैक के अंदर पुश करना है। जब आपका क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं होता तब आपको बेसिक कुछ नहीं करना होता, आपको स्टैक के अंदर पुश करना है। तो एसटी डॉट पुश आई, और जैसे आपको ये फॉर लूप से आप बाहर निकलोगे, दैट मींस आपने पूरे एंड तक आपने पूरा, मतलब यहां से स्टार्ट करना शुरू करा और आप लास्ट तक आ गए, मतलब लास्ट ब्रैकेट तक आ गए, आपने सारी चीजों को इटरेट कर दिया। दैट मींस आपके वैल के अंदर जो भी वैल्यू होगी ट्रू या फॉल्स वो आपका आंसर होगा। तो आप यहाँ पे एंड में बाहर निकलते ही रिटर्न वैल कर दो। इतना काम आपने कर दिया, बस आपका कोड इतना ही था। लिटरली मैंने आपको बताया बहुत इजी कोड है, हार्ड ये क्वेश्चन दिख रहा है मगर हार्ड है नहीं। तो आपको ये क्वेश्चन आप इसी तरीके से कर सकते हो। एक बार जल्दी से रन करके देख लेते हैं कि हमारे सैंपल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं क्या। तो यहाँ पे हमारा, अच्छा हमने इवैल्यूएट फंक्शन नहीं लिखा, सॉरी, तो हम इवैल्यूएट फंक्शन लिखना भूल गए, तो हम जल्दी से इवैल्यूएट फंक्शन भी लिख लेते हैं। तो इवैल्यूएट फंक्शन हम लिख लेते हैं। इवैल्यूएट फंक्शन हमारा बूल वैल्यू रिटर्न करेगा, तो इवैल्यूएट, ठीक है। और इसके अंदर हमारे एक वेक्टर होगी, यही वेक्टर टेम्प वेक्टर होगी, ठीक है, ये हमारी टेम्प वेक्टर हो गई। और यहाँ पे हमारे कैरेक्टर आ जाएगा कर ऑप करके, ठीक है। तो ये हमारा कर ऑप करके एक वेक्टर आ गया। अब हमें क्या करना है, अगर हमारा जो करंट ऑपरेटर है, तीन ऑप्शन हो सकते हैं, या तो वो नॉट होगा, या तो वो एंड होगा, या तो वो और होगा। अगर वो नॉट होता है, अगर कर ऑप इज इक्वल टू नॉट, अगर ये होता है तो हम आपको सिंपल से पता है, तब आपके अंदर एक ही वैल्यू होगी, मतलब आपको पता है फॉल्स का नॉट ट्रू, ट्रू का नॉट फॉल्स। तो आपको टेम्प के, यहाँ पे लिख देता हूं मैं अच्छे से, अगर ये हुआ तो आपको, अगर आपका यहाँ पे ये हुआ और आपका टेम्प का 0th एलिमेंट, दैट मींस आपका टेम्प का स्टार्टिंग एलिमेंट हुआ ट्रू, तब आपको उल्टा कर देना है। ट्रू है अगर वो चीज तो आपको फॉल्स रिटर्न कर देना है, तो रिटर्न फॉल्स कर दो। और अगर ट्रू नहीं है तो आप रिटर्न ट्रू कर दो। आई गेस आपको ये बात समझ आ रही होगी। अगर आपको नॉट ऑपरेशन गिवन होता है, नॉट ऑपरेशन में आपको क्या करना होता है, अगर अब वो चीज ट्रू है तो आप फॉल्स रिटर्न कर दोगे, वरना आप ट्रू रिटर्न कर दोगे। मतलब फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, इतना आपने कर दिया। अगर आपका ये करंट ऑपरेटर एक एंड है, तो एंड में क्या चीज होती है, अगर आपको सारी चीजें अगर ट्रू है तभी आप ट्रू रिटर्न करोगे, वरना अगर एक भी चीज फॉल्स हो गई तो आपको फॉल्स रिटर्न करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे फिर अपने टेम्प के अंदर इटरेट कर लेता हूँ, फॉर ऑटो आई इन टेम्प, और यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर मेरा किसी भी टाइम पे i इज इक्वल टू फॉल्स हो गया, किसी भी टाइम पे अगर मेरा i फॉल्स हो गया तो मैं यहाँ पे रिटर्न फॉल्स कर दूंगा, क्योंकि एक भी फॉल्स आ गया तो मामला खत्म। और अगर एक भी फॉल्स नहीं आया तो एंड में मैं रिटर्न ट्रू कर दूंगा। इतना आपको आई गेस, ये तो बहुत सिंपल बेस केस लिख रहा हूं मैं। अगर यहाँ पे एंड हो गया, नॉट हो गया, तो लास्ट जो बचा वो होगा और। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि एंड और का सेम रहता है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे अगर मेरा यहाँ पे और होता है तो और में क्या होगा, अगर मेरा एक भी ट्रू हो गया तो मैं अपने आंसर को ट्रू रिटर्न कर दूंगा, और अगर एक भी ट्रू नहीं हुआ, सारे फॉल्स है, तो मैं अपने आंसर को फॉल्स रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आई जो मैं अटेम्प्ट के अंदर इटरेट करूंगा और मेरा अगर एक भी आई जो है वो ट्रू के बराबर आ गया तो मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा यहाँ पे। और अगर मेरा एक भी आई ट्रू के बराबर नहीं आया, मतलब सारी फॉल्स है, तभी मैं फॉल्स रिटर्न करूंगा, ठीक है। तो ये मैंने सारे बेस केस लिख लिए और इवैल्यूएट फंक्शन भी इजीली लिख लिया। तो बहुत इजी है यार, मतलब सिंपल है, दिखने में बड़ा लग रहा है, बहुत सिंपल है। तो अब इसको एक बार रन करते हैं।
यहाँ पे अच्छा हाँ, हमने क्योंकि सारे रिटर्न स्टेटमेंट जो हैं वो अपने इफ के अंदर लिखे हैं, तो हमें एक बाहर ग्लोबल रिटर्न स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ग्लोबली एक फॉल्स रिटर्न भी कर देता हूँ, बट आपको पता है कि सारे इफ केस के थ्रू भी आंसर आ ही जाएगा। तो अब हम एक बार टेस्ट करके देखते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे हमने एक छोटी-सी गलती कर दी थी, हमने कोड में ध्यान नहीं दिया। हमें यहाँ पे जब भी हमारा व्हाइल लूप में तब तक चलेगा जब तक हमारा टॉप एलिमेंट इसके बराबर ना हो जाए। तो मैंने यहाँ गलती से फ्लो में इक्वल टू लिख दिया था, यहाँ पे नॉट इक्वल टू आएगा, क्योंकि आपको तो पता है ना, जब तक हम स्टैक के टॉप एलिमेंट्स को निकालते रहेंगे, जब तक हमारा जो टॉप एलिमेंट है वो इसके बराबर ना हो जाए। तो जब तक हमारा टॉप एलिमेंट नॉट इक्वल टू ये होगा, मतलब नॉट इक्वल टू ओपनिंग पैरेंथेसिस, तभी तक हमारी जो है व्हाइल लूप चलेगी। तो मैंने गलती से इक्वल टू लिख दिया था, इसलिए यहाँ पे हमारे दो टेस्ट केस रन नहीं करे थे। अब मैंने इसको करेक्ट कर दिया, यहाँ पे इक्वल टू की जगह नॉट इक्वल टू आएगा। तो ये मैंने फ्लो में जब मैं कोड करके समझा रहा था तो मैं गलती से मैंने यहाँ लिख दिया। तो अब मैंने यहाँ पे नॉट इक्वल टू कर दिया। अब मैं अपने यहाँ पे कोड को रन करके देखता हूँ। तो इंडीड हमारे चारों टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे जल्दी से सबमिट करके देख लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारे चारों टेस्ट केसेस पास हो गए और हमारा क्वेश्चन भी जहाँ पे लीड कोड पे एक्सेप्ट हो चुका है। तो यहाँ का मोस्ट ऑप्टिमल आंसर था। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं आपको कल की वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।